100 करोड़ की दोस्ती। मुझे अच्छे से याद है कि कायरा खुद मित्तल कॉर्पोरेशन में पब्लिसिटी डील साइन करने आई थी। प्रेसिडेंट अंगद, अगर आप कायरा को अपनी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते थे तो आप कायरा को खुद कांटेक्ट कर सकते थे। संजय आराम से अंगद को समझाने लगा। उसके होठों के कोनों को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो हंस भी रहा था या नहीं। फोन की दूसरी लाइन से बोल रहा इंसान कुछ देर के लिए चुप हो गया। फोन की दूसरी लाइन से सिर्फ गहरी सांस लेने की आवाज आ रही थी। संजय ने अपनी आईब्रो उठाते हुए पूछा, आप अपना गुस्सा सिर्फ इसलिए मुझ पर निकाल रहे हैं क्योंकि आपको पता था कि आप कायरा को कभी नहीं मना पाएंगे। इस तरीके से उन्हें बात करता देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। वो लड़की अर्पिता, उसने सच में कायरा को मना लिया? क्या अब भी तुम्हारी हिम्मत है ये कहने की कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? अंगद अपने दांत चबाते हुए उसे जवाब देने लगा। वो जब से मल्होत्रा फैमिली में लौटा था उसने कायरा से सारे कांटेक्ट तोड़ दिए थे। उसके और कायरा के रिलेशनशिप के बारे में जानने वाले लोगों को उंगलियों पर गिना जा सकता था। इस तरह की इन्फॉर्मेशन का पता लगाना किसी के बस में नहीं था सिवाय संजय के। उसका नाम अर्पिता है। संजय ने शांति से अंगद को याद दिलाते हुए समझाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका नाम अर्पिता हो या गर्विता। मुझे नहीं पता ये इंसान कितना बड़ा है या कितना छोटा, लेकिन यहाँ बात कायरा की हो रही है। अंगद गुस्से में कहने लगा। अंगद बहुत शांत और चुप रहने वालों में से था, लेकिन इस तरह उसे देखकर पता चल रहा था कि कायरा की डील साइन करने से उसे बहुत बड़ा धक्का लगा है, इसलिए वो इस तरह गुस्से में बिहेव कर रहा था। अंगद की बात सुनकर संजय के चेहरे के भी एक्सप्रेशन बदल गए। कुछ देर बाद उसने अपना मुंह खोला और कहने लगा, मैंने सुना है कि तुमने अपने आदमियों को टाटा टेक्नोलॉजी में भेजकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि वो कौन से 10 बिजनेस पार्टनर्स को अपने कस्टमाइज सेलफोन सेट भेज रहे हैं। अगर कुछ गलत नहीं होता है तो एक सेट मुझे भी मिलेगा। कैसा रहेगा उसमें एक सेट मैं हमारी दोस्ती की कीमत समझकर 100 करोड़ बेच दूं? संजय के बाजू में खड़े असिस्टेंट के होश उड़े हुए थे। 100 करोड़ दोस्ती की कीमत? मिस्टर संजय ने कैसे इतने जोर से ये सब कहने की हिम्मत कर ली? असिस्टेंट पलट गया और कुछ न सुनने की एक्टिंग करने लगा। असिस्टेंट अपने मन में बस अंगद के लिए दुआ कर रहा था। अंगद ने गलत इंसान के साथ दोस्ती कर ली है। अंगद ने पक्का गलत इंसान के साथ दोस्ती कर ली है। अंगद कुछ देर तक चुप रहा और फिर कहने लगा, तुम सच में कमाल की चीज हो। जिसके बाद उसने कॉल काट दिया। पलटकर असिस्टेंट ने अपने बॉस की ओर देखा और उसे याद दिलाते हुए कहने लगा, मिस्टर संजय, सुपरवाइजर अर्पिता के प्रपोजल के हिसाब से 10 कस्टमाइज स्मार्टफोन में 9 डमी हैं और एक कपल फोन है। उसके बॉस कैसे इस हालत में प्रेसिडेंट अंगद को फोन बेचने की सोच सकते थे? तो तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? संजय ने अपने स्मार्टफोन को अपने ऑफिस डेस्क पर फेंका। उसके चेहरे पर चिढ़ साफ नजर आ रही थी। असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। टाटा टेक्नोलॉजी की प्रेसिडेंट राम को जल्द से जल्द कांटेक्ट करो। मुझे स्मार्टफोन के 10 लिमिटेड एडिशन चाहिए जिसमें हर किसी की होम स्क्रीन पर कायरा का फोटो होना चाहिए। संजय उसमें से एक सेट अंगद को गिफ्ट करेगा और बाकी 9 सेट को उसे बेच देगा। कितना अच्छा दोस्त था वो। अंगद को उसे याद दिलाने की जरूरत भी नहीं थी। एक सेलफोन के लिए 100 करोड़, इसका मतलब कि 10 सेलफोन के लिए 1000 करोड़ रुपए। भले ही उसमें वो एक सेलफोन उसे गिफ्ट भी कर दे तो भी उसे 900 करोड़ मिल रहे थे। मिस्टर संजय, अगर प्रेसिडेंट अंगद को पता चला कि आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं तो वो सच में रो देंगे। वो तो सच में रो देंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर गीतांजलि जैसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एंट्रेंस पर पहुंची, सारे कलीग्स उसे घेर कर खड़े हो गए। मैनेजर गीतांजलि, क्या हुआ? क्या मिस्टर संजय आने के लिए मान गए? गीतांजलि के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल चुके थे। वो थोड़ी निराश तो नजर आ रही थी। हालांकि उसने किसी तरह से अपने कलीग्स के सामने अपने चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश की। सारे लोग उसकी तरफ उम्मीद के साथ देख रहे थे। मैंने आप सबकी इच्छाओं को मिस्टर संजय के सामने रखा और उन्हें ये भी कहा कि ये सेलिब्रेटरी डिनर मिस अर्पिता के स्वागत के लिए है और उनकी डील पक्की करने की खुशी में है। लेकिन मिस्टर संजय काम को लेकर काफी बिजी हैं और शायद ही अटेंड कर पाएंगे। गीतांजलि धीरे धीरे कहने लगी। जब पहली बार उसके बात को सुना गया तो उससे कोई दूसरा मतलब नहीं समझ में आ रहा था।
हालांकि अगर उसकी बात को ध्यान से सुना जाए तो ये साफ जाहिर हो रहा था कि उसके कहने का मतलब था कि मिस्टर संजय को अर्पिता की सेलिब्रेटरी डिनर से कोई लेना देना नहीं था और न ही वो उसमें आने वाले थे। ऑल राइट एवरीवन, अब निराश मत होइए। क्या इस वीकेंड को हमारी सेलिब्रेशन पार्टी नहीं है? मैं तेरे से उन्हें पूछने का मौका ढूंढूंगी। क्या पता मिस्टर संजय का फिर से मूड चेंज हो जाए। चलो अब सब अपने अपने काम पर वापस जाओ, गीतांजलि ने सब लोगों से कहा और पलटकर अपने ऑफिस की ओर जाने लगी। ऑफिस में सारे लोग ये सुनकर निराश थे कि संजय वीकेंड पर होने वाली सेलिब्रेशन पार्टी में नहीं आ रहा था। खुशी थी तो सिर्फ अर्पिता, जो एक्साइटमेंट में अपनी कुर्सी से उछल पड़ी जब उसने देखा कि उसके कलीग्स उसे पलटकर देख रहे थे। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। बहुत जल्दी उसने खुद को संभाला। निराश मत होइए मिस अर्पिता, मिस्टर संजय वैसे भी कभी किसी डिपार्टमेंट में नहीं आते हैं। जरूरी नहीं ये आपकी वजह से हो, वो इंटर्न जो अर्पिता को डॉक्यूमेंट देने आई थी उसे कहने लगी जब उसने देखा कि कोई उन्हें नहीं देख रहा था। अर्पिता मन ही मन खुशी के मारे उछल रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर उसका एक निशान भी नहीं जताया। थैंक यू। अर्पिता अपना सिर झुकाए अपना काम करने लग गई। जब ऑफिस से जाने का समय आया उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया, अपना बैग उठाया और मार्केटिंग डिपार्टमेंट से चली गई। जल्दी ही वो पार्किंग में आ गई थी। वो वैसे ही खड़ी रही जब उसने देखा कि सामने से एक लग्जरी कार आ रही थी। कार के अंदर संजय बैठा हुआ नजर आ रहा था। कार का दरवाजा खुला। अनन्या उसकी गोद में बैठी हुई थी। अनन्या ने जब अर्पिता की ओर देखा वो कहने लगी, प्यारी दीदी। अनन्या की आवाज सुनकर संजय ने धीमे से अपनी आंखें खोली और अर्पिता की ओर देखने लगा, जो कार के बाहर खड़ी हुई थी। मिस्टर संजय। अर्पिता जल्दी से कार में एक कोने में जाकर बैठ गई। संजय की ओर देखकर उसे सुबह दूध वाली बात को लेकर गिल्टी फील होने लगा, लेकिन जो कि वो कुछ कह नहीं रहा था उसमें भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। कार में सिर्फ अनन्या की अपनी नर्सरी पोएम गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद अनन्या संजय की गोद से उतरकर अर्पिता के पास जाकर बैठ गई। अर्पिता ने अनन्या को गोद में लिया और संजय की ओर देखने लगी। तभी अचानक उसे याद आया, मिस्टर संजय, क्या मैं इस वीकेंड पर एक दिन की छुट्टी ले सकती हूँ? हक के हिसाब से वीकेंड वैसे भी किसी एम्प्लॉय के लिए आराम करने का दिन होता है। हालांकि उसे अनन्या का ख्याल रखना होता था, इसलिए उसे वीकेंड पर भी छुट्टी नहीं मिलती थी। उसे संजय से छुट्टी मांगी होगी अगर उसे इस वीकेंड पर डिपार्टमेंट की सेलिब्रेशन पार्टी अटेंड करनी थी तो। संजय अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए अर्पिता की ओर देखने लगा। अर्पिता जल्दी जल्दी समझाने लगी, हमारा डिपार्टमेंट इस वीकेंड पर एक सेलिब्रेशन पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है और मैंने मैनेजर गीतांजलि से वादा किया है कि मैं वहाँ जरूर आऊंगी। तभी अर्पिता को याद आया कि उसने संजय को बताया ही नहीं था कि कायरा ने ऑफिशियली उनकी पब्लिसिटी डील साइन कर ली है। लेकिन संजय को तो अब तक पता चल चुका होगा। वो संजय की हेल्प के लिए उसे शुक्रिया कहना चाहती थी। क्या इसका मतलब ये था कि अर्पिता ने खुद भी उसे वीकेंड पर होने वाली सेलिब्रेशन पार्टी के लिए इनविटेशन देना चाहिए? अब जो कि उसने गीतांजलि के इनविटेशन को भी ठुकरा दिया था, तो शायद वो उसे भी मना कह देता। उसे समझना चाहिए कि अर्पिता सिर्फ अच्छाई के नाते इनविटेशन दे रही थी। अर्पिता ने कुछ देर अच्छे से सोचकर कहा, मिस्टर संजय, थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की होती तो शायद मैं कायरा को कभी ये पब्लिसिटी डील एक्सेप्ट करने के लिए मना नहीं पाती। एक्चुअली आप ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसान हैं जिसे सेलिब्रेशन पार्टी के लिए इनवाइट करना चाहिए। लेकिन यहाँ बहुत दुखद बात है कि आपका शेड्यूल दिन भर बिजी रहता है और आप इस तरह की पार्टी के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, वरना आप क्या तुम मुझे सच में उस पार्टी में आते देखना चाहती हो? संजय पूछने लगा। अर्पिता हैरान थी। वो क्या कहना चाहता था? उसका क्या मतलब था? क्या वो बहुत बिजी नहीं था जाने के लिए? बिना 2 सेकंड का इंतजार किए संजय कहने लगा, अब जो कि सुपरवाइजर अर्पिता ने मुझे पर्सनली इस पार्टी के लिए इनविटेशन दिया है तो मैं अपना समय निकालने की पूरी कोशिश करूंगा।